दोस्तों, तुमने कभी नोटिस किया है हम हर डिसीजन से पहले 10 बार सोच लेते हैं। एक बार क्या, दूसरी, तीसरी, पांचवी बार, और फिर हम वही करते हैं जो सब करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। ये है ओवर थिंकिंग का जादू, या कह लो उसका जाल। अब एक एग्जाम्पल सुनो। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, अपनी जॉब को कंटिन्यू करना या अपना बिजनेस स्टार्ट करना। तुम प्लान बनाते हो, आइडिया लिखते हो, लेकिन जैसे ही एक्शन का टाइम आता है दिमाग के अंदर जोर जोर से आवाजें शुरू हो जाती हैं। क्या ये रिस्क लेना सही है? अगर मैं फेल हो गया तो? मुझ में वो बात ही नहीं है। और इसे सोच के तुम्हारा सपना स्लो पॉइजन से मर जाता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक इनविजिबल ट्रैप है। आपको लगता है आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ दिमाग के चक्रों में घूम रहे होते हो। हर एम्बिशियस इंसान इस फेज से गुजरता है, लेकिन सभी वहां से नहीं निकल पाते। और ये सिर्फ बैड डिसीजन का डर नहीं, ये लोगों के ओपिनियन का डर, फेलियर का डर, और सबसे बड़ा सेल्फ डाउट का डर। डेल कार्नेगी कहते हैं, डोंट वैरी अबाउट टुमारो, लिव इन द डे टाइट कंप्रामेंट। मतलब अपने दिमाग को फ्यूचर के ओवरलोड से बचाओ, एक दिन में एक ही दिन संभाल लो। वरी करना नेचुरल है, लेकिन जब वरी एक्शन बन जाए तभी तुम लीडर बनते हो। और एक कोट जो मुझे पर्सनली हिट करता है, इन एक्शन ब्रीड्स डाउट एंड फेयर, एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। सोचने से क्लियरिटी नहीं आती है, कुछ करने से आती है दोस्तों, मैंने एक लड़का देखा, अंकित। बहुत टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन हर बार किसी प्रोजेक्ट से पहले उसका दिमाग उसे धोखा देता था। परफेक्ट नहीं बना तो, क्लाइंट डिसपॉइंट हो गया तो, मैं उस डिजाइनर जैसा नहीं हूँ, और वो काम छोड़ देता था या फिर उसे कभी स्टार्ट ही नहीं करता था। एक दिन उसने अपने नोटबुक में लिखा, नेक्स्ट 5 मिनट बस डिजाइन का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाऊंगा, कोई जजमेंट नहीं। और बस 5 मिनट, ये 5 मिनट उसके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गए। आज वो फ्रीलांसिंग से 30,000 मंथली कमा रहा है, क्योंकि उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, एक्शन से डर भागता है, थिंकिंग से नहीं। दोस्तों, अब एक काम करो, अपने लास्ट 7 दिन सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हारा दिमाग किसी एक डिसीजन पे अटक गया। करना था बस एक छोटी सी चीज, जैसे किसी को कॉल करना, रील बनाना, वीडियो पोस्ट करना या जॉब अप्लाई करना, और वो काम रह गया। ओवर थिंकिंग तुम्हारा एक्शन भी खा गया, और दिमाग ने तुम्हारे सपने का पॉज बटन दबा दिया। ऐसा हर किसी के साथ होता है, लेकिन हर कोई उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए अब मैं तुम्हें 4 ऐसे हैक बताने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने में मदद करते हैं। नंबर 1, 5 सेकेंड रूल, दिमाग से पहले बॉडी चालू करो। ये ट्रिक मैंने तब सीखी जब मैं अपना यूट्यूब पे पहला वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन हर बार माइक के सामने आते ही फ्रीज हो जाता था। सोचता था अभी ठीक से लिखा नहीं, वॉइस परफेक्ट नहीं लगेगी, छोड़ो कल करेंगे, और वो कल दोस्तों कभी आया नहीं। फिर एक दिन मैंने एक सिंपल रूल पढ़ा, 5 सेकेंड रूल, बस काउंट करो, 5, 4, 3, 2, 1, और कुछ भी छोटा एक्शन ले लो। माइक ऑन कर दो, रिकॉर्ड बटन दबा दो, कैमरा चालू कर दो, चाहे परफेक्ट ना हो, लेकिन मोशन में आ जाओ। उस दिन मैं परफेक्शनिस्ट नहीं था, सिर्फ स्टार्टर था, और वही मेरा फर्स्ट स्टेप बन गया। नंबर 2, वर्स्ट केस एनालिसिस, सबसे बुरा सोच के डर से दोस्ती करो। एक बार मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जब मुझे एक चीज करनी थी जो दिल से करनी थी, पर दिमाग कह रहा था मत कर यार, गलत हो गया तो। एक लड़की को मैसेज भेजना था, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए। कोई प्रपोज नहीं करना था, कोई ड्रामा नहीं था, सिर्फ एक हॉनेस्ट शब्दों का मैसेज। लेकिन ओवर थिंकिंग फुल पावर पे चालू हो गई। अगर उसने इग्नोर कर दिया तो, अगर वियर्ड लगा तो, और लोगों को पता चल गया तो। फिर मैंने अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक ट्रिक ट्राई की, डायरी उठाई और लिखा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? इग्नोर कर देगी, बुरा लगेगा, बस हाँ, इससे ज्यादा और कुछ? और फिर लिखा, क्या मैं ये झेल सकता हूँ? उसका आंसर था हाँ, इजिली, जिंदा रहूंगा, खुद की रिस्पेक्ट कम नहीं होगी। और फिर लिखा, अच्छा अब मैं इसे बेटर कैसे कर सकता हूँ? तो लिखा, पहले कैजुअल थैंक यू स्टोरी रिप्लाई कर देता हूँ, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो। बस वही किया, और 2 दिन बाद उसका मैसेज आया, दैट व्हाट काइंड ऑफ यू टू से मेड माई डे ब्रो। बस इतना ही चाहिए था। नंबर 3, टाइम ब्लॉक थिंकिंग, दिमाग को टाइम टेबल चाहिए। मुझे लगता था मैं प्रोडक्टिव हूँ, क्योंकि मैं रोज सोचता था कौन सा आइडिया बनाए, क्या वीडियो बनाए, लेकिन एक दिन रियलाइज हुआ मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, कुछ बना नहीं रहा। ओवर थिंकिंग इसीलिए डेंजरस होती है क्योंकि वो 24 घंटे चालू रहती है, बिना रुके, कोई टाइमिंग नहीं, कोई लिमिट नहीं। जैसे बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल मैच, थक जाओगे लेकिन स्कोर 0 रहेगा। फिर मैंने एक छोटी सी ट्रिक ट्राई की, थिंकिंग का भी टाइम ब्लॉक करो। हर रात 15 मिनट सिर्फ आइडिया सोचने के लिए लिखे, और दिन के बाकी समय सिर्फ एग्जीक्यूशन। स्लोली मेरे दिमाग को एक बाउंड्री मिल गई और क्लियरिटी बढ़ने लगी। दोस्तों, सोचना गलत नहीं, बिना लिमिट सोचना थका देता है। नंबर 4, कॉन्फिडेंस डायरी, जीत तो रोज होती है, बस तुम नोट नहीं करते। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ।
फिर मैंने एक मेंटोर से पूछा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं। उन्होंने बोला तुम्हारे पास्ट में तुम कितनी बार जीतो क्या तुम्हें याद है। मैं चुप हो गया क्योंकि हम हर बार हार याद रखते हैं पर जीत भूल जाते हैं क्योंकि वो छोटी होती है तो इग्नोर करना आसान होता है। उस दिन से मैंने एक नोटबुक निकाली और लिखना स्टार्ट किया। आज क्लाइंट ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आज टाइम पे मैं उठ गया, आज किसी को हेल्प किया बिना एक्सपेक्टेशन के। पहले अजीब लगा और फिर मैं इसका एडिक्ट हो गया। वो छोटी छोटी जीतें मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का फ्यूल बन गई। दोस्तों कॉन्फिडेंस बनाया नहीं जाता, ढूंढा जाता है अपने ही पास्ट में। दोस्तों अगर तुम्हें इन 4 हैक में से कोई भी एक यूजफुल लगा तो कमेंट करो, मैं एक्शन लेने वाला हूँ। हो सकता है तुम्हारा कमेंट किसी और के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। और बताओ तुम किस सिचुएशन में ओवरथिंक करते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, सेल्फ ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, तो कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट चाहिए। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इस जर्नी में तुम्हारे साथ हूँ। चलो मिलके अपने ओवरथिंक वाले वर्जन को पीछे छोड़ते हैं और एक एक्शन टेकर बन जाते हैं।